हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शुक्रवंशी के बारे में और शुक्रवंशी चार्ट के बारे में, शुक्रवंशी कॉम्बिनेशंस के बारे में और शुक्रवंशी को क्या कर्स मिला है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुक्रवंशी कॉम्बिनेशंस होते हैं शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन, यानी अगर शुक्र शनि का युति हो, चाहे साइन वाइज या हाउस वाइज या राशि वाइज, यानी शुक्र शनि के साइन में, शनि शुक्र के साइन में, या शुक्र शनि की भाव हाउस में, या शनि शुक्र के हाउस में, या शुक्र शनि का नक्षत्र का भी परिवर्तन आप देख सकते हैं अगर एक दूसरे के परिवर्तन में है, यानी शुक्र शनि के नक्षत्र में और शनि शुक्र के नक्षत्र में। तो जैसे भी अगर शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन अगर मैच हो रहा है या कॉम्बिनेशन हो गया है और ये बहुत ही अगर क्लोज कंजंक्शन में है, यानी +3 डिग्री -3 डिग्री में है, तो आप शुक्रवंशी चार्ट को देख सकते हैं और अपने से मैच कर सकते हैं कि आपसे कितना मिल रहा है। शुक्र और शनि का ट्राइन से भी आप कनेक्शन चेक कर सकते हैं, जबकि ट्राइन से उतना मैच नहीं करने का चांसेस है, लेकिन आप ये भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा मिलेगा, पूरा मिलने के चांसेस नहीं है, लेकिन मिलेगा। ये जो ट्राइन वाला है, तो आप ट्राइन में ये भी मैच कर सकते हैं कि मार्स और मरकुरी का अगर कनेक्शन ट्राइन से हो जाए, यानी शुक्रवंशी जो चार्ट ऑलरेडी शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर मंगल और बुध का भी कॉम्बिनेशन ट्राइन वाइज मिल जाए तो कुछ पॉइंट्स वो भी मिलेंगे, जो मैं आगे चल के बताऊंगी कि क्या बुध और मार्स से कनेक्शन है शुक्रवंशी लोगों का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये कहानी मैंने लिया है भृगु ऋषि के लीनेज से, यानी भृगु ऋषि के ख़ानदान से मैंने ये कहानी लिया है और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं इस वीडियो में। 95% चांसेस है कि ये आपसे सारे मैच करेंगे, 5% ही सिर्फ ऐसा है कि शायद आपसे मैच ना करे। तो जितना मैच करेगा उतना आप लीजिए, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो बाकी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मैच नहीं करने देते हैं, तो ये आप बस इन्फॉर्मेशन के लिए ही लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ भृगु ऋषि का जो शुक्रवंशी चार्ट का स्टार्टिंग मेरे अकॉर्डिंग हुआ है। ब्रह्मा जी की त्वचा से, स्किन से पैदा लिए थे भृगु ऋषि। ये बुध का कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगर शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में अगर या कनेक्शन में या ट्राइन में अगर बुध मिल जाए, तो आप ये नोटिस ज़रूर करिएगा कि ऐसे व्यक्ति के अगर बुध अच्छे हैं तो उनको कोई भी स्किन प्रॉब्लम, सिस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम, दांत रिलेटेड प्रॉब्लम ये नहीं होंगे। मीन्स अगर आपका बुध अच्छा है तो, लेकिन अगर वही बुध आपका ख़राब है तो आपको कुछ प्रॉब्लम होंगे, जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। बहन या बुआ या बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या उनसे कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके घर में सीढ़ी कुछ अटपटा सा होगा अगर बुध आपका अच्छा नहीं है आपके चार्ट में, तो आपका सीढ़ी से कोई स्टोरी होगा, यानी आपका सीढ़ी अटपटा होगा, आपका सीढ़ी बार बार टूट के बनाया गया होगा। यानी अपना अपना सिचुएशन आप देख लीजिए, लेकिन मरकरी रिलेटेड यानी बुध रिलेटेड कुछ स्टोरी होंगी। नेक्स्ट है कि शुक्र यानी जो भृगु ऋषि थे, उनका जन्म यहाँ
फायर से भी बताया गया है, यानी वाहिनी से भी पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और इनको वरुण देव और चरसनी ने पाला, यानी भृगु का जब जन्म आग से हुआ था, फायर से हुआ था, तो उनको वरुण देव और चरसनी ने पाला था। तो आप मंगल से भी कनेक्शन देख ले कि मंगल कहाँ है और कैसा है, और ये क्या मंगल शुक्र शनि से ट्राइन में है क्या, ये आप एक बार देख ले। इसीलिए मैंने कहा कि बुध और मंगल दोनों का भी कनेक्शन आप देख लिया करें शुक्रवंशी चार्ट में। और अगर मंगल से भी आपका कनेक्शन है शुक्रवंशी चार्ट में, तो आप ये नोटिस करिएगा कि आपको स्किन में कोई बर्न मार्क होगा, यानी या तो घर के किसी मेंबर के साथ फायर एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब स्किन जला होगा, या तो उस व्यक्ति जो शुक्रवंशी है उसका जलने के चांसेस होते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपसे कितना मैच किया। भृगु वंश में जो भार्गवाज थे, तो उनमें कुछ बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति बने हैं, और कुछ व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के लिए जाने जाते हैं, कुछ व्यक्ति अपने बुराइयों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये लोग लगभग अच्छे इंसान थे और कुछ बुरे इंसान भी थे, यानी वो राक्षस टाइप में भी थे। तो आप भार्गवाज में जो मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, तो वो आप चेक करें कि आपसे कितना मैच करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें शुक्राचार्य भी रहे हैं भार्गवाज में, इसमें परशुराम जी भी रहे हैं भार्गवाज में, इसमें मार्कंडेय भी रहे हुए हैं, वो भी भार्गवाज थे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी हैं, जो मैं पूरा स्टोरी अगर आपको एक एक पॉइंट में उनका स्टोरी बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बस कुछ पॉइंट्स ही बता रही हूँ। तो आप अपने से मैच करिए। शुक्रवंशी बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, वो ज्ञानी होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको तंत्र मंत्र आता है, यानी वो अगर थोड़ा सा भी तंत्र मंत्र की तरफ अपना झुकाव करे तो वो उनको सिद्धि मिल जा सकती है, मीन्स उनके पास वैसा पावर होता है। उनके पास औषधि का ज्ञान होता है, शुक्रवंशी जो हैं उनको हीलिंग का ज्ञान होता है, यज्ञ करने की पावर होती है, वो यज्ञ करके कुछ भी कर सकते हैं, मांग सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इनका झुकाव आयुर्वेदिक दवा से तो होता ही है, यानी को किसी भी किस्म का दवा, यानी ये डॉक्टर भी बन सकते हैं, जो डॉक्टर जान बचाए किसी का। इनका झुकाव एस्ट्रोलॉजी तरफ भी होता है, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, ज्योतिषी भी बन सकते हैं, ये अच्छे टीचर होते हैं, इनके पास ये क्वालिटी होता है, ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बनाना हो, आर्ट जैसे कि बिल्डिंग बनाना या कोई नया चीज़ बनाना, इनके में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। तो शुक्रवंशी जो भी हैं वो खुद अपना देखे कि उनको क्या आता है, वो शिल्पकार हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, अस्त्र शस्त्र जानने वाले एक विद्वान ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, यानी ये किसी को औजार कैसे चलाते हैं, हथियार कैसे चलाते हैं, वैसा ये टीचर भी बन सकते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवंशी जो भी रहे हैं वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी शुक्रवंशी होंगे उनकी एक आँख में प्रॉब्लम रही ही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो आप अपने बचपन से लेके अभी तक का जर्नी में देखिए कि क्या कभी उनकी आँखों में चोट लगा था, क्योंकि एक आँख में,
चोट लगने की 98% चांसेस हैं। अब कुछ चार्ट में शायद ना मिले, लेकिन मैंने अभी तक जितने चार्ट्स देखे तो उनको बचपन में एक आँख में चोट लगी थी। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका चार्ट एफ्लिक्टेड नहीं है तो सिर्फ चोट लग के ही रह जाएगी और आँख ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस आपका एफ्लिक्शन दिखा रहा है आपका चार्ट, तो शायद एक आँख में प्रॉब्लम रहेगी। वैसे ही एक पैर में भी प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं। आप चेक करिए कि उनको क्या एक पैर में कोई नस रिलेटेड यानी कोई नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ होगा। मीन्स उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एक पैर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर शुक्र सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में है तो ये एक किस्म से भृगु दोष लगा हुआ होता है। इसको भृगु दोष बोला जाता है। तो यानी कर्स ऑफ वीनस। तो इनको पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है, और स्पाउस दुश्मन समझते हैं। मतलब किसी किसी चार्ट में तो स्पाउस ही अपने लाइफ पार्टनर को ही दुश्मन समझते हैं, और किसी किसी में तो सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये भी आप नोटिस कर सकते हैं जिसको भृगु दोष लगा है तो उनके यहाँ काऊ रिलेटेड स्टोरी होंगी, या आई रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड कोई स्टोरी रहेगी, या उनके घर में जो शादी करके लेडीज़ आई हुई हैं या पत्नियां हैं उनको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा। तो वहाँ कुछ ना कुछ स्टोरी होंगी ही होंगी। तो आप एक बार चेक करिए कि कौन सा प्रॉब्लम है। अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी अगर कोई लड़की है तो वो जब शादी होगा तो उनको दहेज में बहुत दिया जाएगा। दहेज जो लड़की लेके जाती है वो दहेज बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स देंगे उनकी शादी में। और अगर लड़का है तो उनको दहेज में बहुत ज़्यादा सामान मिलने के चांसेस होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रुपया या सामान दहेज में मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी इंसान के ख़ानदान में सासू माँ और जो दामाद हैं उनमें ज़्यादा नहीं बनती। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका लव कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। शुक्रवंशी चार्ट वाले का लव कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। यानी ये लव मैरिज करना अगर चाहते भी हैं तो लव मैरिज नहीं होता। अगर हो गया तो शायद सक्सेस ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिता ने दामाद को कर्ज दिया होगा। जो शुक्रवंशी के पिता हैं उन्होंने दामाद को कर्ज दिया होगा या डांटा होगा, यानी स्कोल्डिंग किया होगा, पनिशमेंट दिया होगा, जिसके बाद उस दामाद का हेल्थ बहुत बुरा हो गया होगा, यानी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ा होगा या उनका सेक्सुअल लाइफ में इफ़ेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी जो भी हैं वो शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो दोनों विष्णु रूप और शिव रूप का पूजा करते हैं, या स्पेशली फर्स्ट में शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इनके लेग में कुछ प्रॉब्लम आया तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे डाउन होती जाती है। जो भी शुक्रवंशी नेटिव हैं और अगर वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन यानी उनका फाइनेंशियल कंडीशन अगर डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वैसे व्यक्ति को बोला गया है लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की तरफ से कि भृगु संहिता नाम का एक किताब है, उसको आप लाइए और
उसका पूजा करिए, मीन्स अपने पास रखिए, पूजा वाला रूम में रखिए, पूजा भी करिए और एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। तो ये आपके ऊपर है कि आप फाइनेंशियल कंडीशन आप अपना चेक करें। अगर बहुत डाउन होते जा रहा है, पैर में प्रॉब्लम हुआ, आँख में प्रॉब्लम हुआ और कंडीशन डाउन जा रहा है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ जो स्पाउस होंगे तो वो थोड़ा बूढ़े टाइप में मिलेंगे, यानी शुक्रवंशी चार्ट वाले का स्पाउस या तो थोड़ा बूढ़े टाइप में मिलेंगे, या तो वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होंगे, या थोड़े टाइम लग जाए उनके रिलेशनशिप के लिए, ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पिता, जो शुक्रवंशी के पिता हैं, अगर वो बेटी की शादी में उपस्थित ना हो तो बेटी की शादी ठीक नहीं चलती है। यानी अगर पिता का आशीर्वाद नहीं मिले तो उनकी बेटी जो है वो खुश नहीं रह सकती हैं, ऐसा एक कर्स मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका यानी शुक्रवंशी का स्पाउस किसी और लेडीज, कोई लेडी हो या सर्वेंट हो या जो वाइफ हैं उनकी फ्रेंड के साथ उनका रिलेशनशिप हो सकता है। या ये भी बोल सकते हैं कि शुक्रवंशी के जो स्पाउस होंगे उनका एक से ज़्यादा मैरिज होने के चांसेस है, अफेयर के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी चार्ट वाले का शादी जल्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके जो पिता हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों का शादी करे, यानी वो कभी सोचते ही नहीं है कि मेरे बच्चों का शादी करना है, ऐसे पिता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी चार्ट वाले के पिता ने कभी उस बच्चे से, जो शुक्रवंशी नेटिव है, उससे ये मांगा होगा कि तुम माँ को पनिश करो, यानी माँ को सजा दो। शुक्रवंशी चार्ट वाले अगर ब्रेकअप हो या तो लव से या तो मैरिज टूटे, इंगेजमेंट टूटे, यानी ये बहुत ही कोमल दिल के होते हैं। ऐसे भी ब्रेकअप होने के बाद तो हर कोई रोता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। अगर ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत रोते हैं, या यूँ कहें कि ये मानते नहीं हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया, उनका शादी टूट गया या इंगेजमेंट टूट गया। वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी के जो माँ साइड है, मीन्स मामा साइड, नाना साइड है, इनको अपने दादा साइड यानी पिता साइड से ज़्यादा माँ साइड के फैमिली से ज़्यादा पहचान मिलती है, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। या यूँ कहा जाए कि नाना नानी के साइड में ही वो लोग रहने चले जाते हैं। अगर गांव या शहर या देश अगर डिफरेंट है, माँ का फैमिली साइड या पिता का फैमिली साइड बहुत दूर दूर है, तो ये लोग माँ के साइड ही चले जाते हैं। जो गांव हो या शहर हो या देश हो, वहाँ पर ही इनको रिकॉग्निशन मिलता है, पहचान मिलता है, वहाँ पर ही ये लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पिता, जो शुक्रवंशी के पिता हैं, वो कभी ये ज़रूर बोलेंगे कि तुम यहाँ से यानी मेरी जगह से तुम दूर रहने चले जाओ, लेकिन ये सेम कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होता है। या तो वो शुक्रवंशी नेटिव जन्म स्थान से दूर रहेगा, या तो अलग रहना पड़ेगा अपने पिता से, वो चाहे पढ़ाई को लेके हो, नौकरी को लेके हो, या आप अपना अपना सिचुएशन देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन लोगों को कर्स मिला है। ये लोग ने मतलब भृगुवंशी ने एक कर्स लिया है। उन्होंने जंगल जलाया था, तो वो जंगल के पेड़ पौधे जलाना
यानी बुध और मार्स का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में होगा तो इनको कर्स लगा होगा। इनके लाइफ में बुध इनका अच्छा नहीं होगा और बहन, बुआ, बेटी इन लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता होगा। मंगल इनको या तो सीढ़ी रिलेटेड, दांत रिलेटेड या स्किन बर्न रिलेटेड कोई स्टोरी होगा। इनके घर में जो रिलेटिव होंगे वो कभी हेल्प नहीं करते होंगे। तो कुछ ऐसा आपने जंगल जलाया, मीन्स भृगुवंशी ने जंगल जलाया था, तो जिसकी वजह से एक तरह से मरकरी का कर्स लगा, यानी बुध का कर्स लगाया। अगर आपके चार्ट में बुध अच्छा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुध खराब है तो आप उसके लिए आप ध्यान दें और हो सके तो जितने आप हरे पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें, उससे आपकी रक्षा होगी और जो कर्स है वो कर्स ख़त्म होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लोग अगर कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम, वो चाहे ऑफिस का काम हो, एस्ट्रोलॉजी का काम हो, कुछ भी ये लाइफ में काम करते हैं, इनको इनका किया हुआ काम का नाम नहीं मिलता। और अगर मिल भी रहा है तो जहाँ इनको 100% मिलना होता है नाम, तो इनको जस्ट 30% 40% ही नाम मिलता है। यानी इनके नाम रिकॉग्निशन उतना नहीं मिलता है, इनके किए हुए कामों का नाम नहीं होता है, या यूँ कहें कि कोई दूसरा इनका क्रेडिट ले जाता है या दूसरे को क्रेडिट दिया जाता है कि इसने ये काम कर दिया। तो शुक्रवंशी वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी में यहाँ कुछ अच्छे, मैंने बताया ना कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति रहे थे भारद्वाज में, शुक्रवंशी में या भृगु के वंश में, खानदान में। लेकिन उन शुक्रवंशी में यानी भारद्वाज में कुछ असुर भी आते हैं, तो असुर प्रवृत्ति अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आप शुक्रवंशी में कुछ पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और कुछ नेगेटिव साइड भी देखेंगे। यानी ये अगर पॉजिटिव हैं तो ये लोग कभी भी किसी का बुरा ना चाहेंगे ना बुरा बोलेंगे, अपनी बुद्धि विवेक लगाएंगे अगर इनका बुध अच्छा है तो। और ये असुर वाले प्रवृत्ति के नहीं होंगे, ये अच्छे प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन इस भारद्वाज में कुछ असुर भी थे, तो इसीलिए शुक्रवंशी जो होंगे नेटिव, अगर उनका बुद्ध भी अच्छा नहीं है और वो थोड़ा नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, यानी उनमें थोड़ा असुरी प्रवृत्ति है, तो वो दूसरे को बुरा बोलेंगे, उनको दिन रात वो झगड़ा करेंगे, जैसे कि एक असुर करते हैं या एक तरह से भूत जैसे, राक्षस जैसे। ये लोग भगवान से भी नाराज़ रहते हैं कि और बुरा बोलते हैं, श्राप देने का आदत होता है। यानी कुछ केसेस में वो लोग बुरा बोलते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने इतना ये किया, मैंने ये पूजा किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा बोलते हैं। और हो सके तो श्राप देने का भी आदत होता है, यानी किसी को भी कुछ बुरा बोल दिए, वैसा आदत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्रवंशी बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं और दूसरों के साथ गलत हो ये उनसे देखा नहीं जाता है। वो ये नहीं समझते कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर किसी के भी साथ में गलत हो रहा है तो इनसे देखा नहीं जाता है, ये बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। लास्ट पॉइंट है कि अगर ये शुक्रवंशी जो लोग हैं, अगर ये कोई किताब लिखते हैं जो दुनिया में लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा,
यानी ये नॉलेज अपना देते हैं, बुक लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी ज्ञान देते हैं लोगों को, लोगों की मदद करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो ये कुछ अच्छा बात होगा। यानी ये विख्यात होना शुरू हो जाएंगे, यानी प्रसिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे कुछ शुक्रवंशी चार्ट्स के बारे में, मैंने कुछ आपको बताया, कॉम्बिनेशन बताए। जो सराप लगा हुआ है बुध का वो मैंने बताया, और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।